वो विनाश लाइन ग्रुप के हेडक्वार्टर से भाग निकला, बाहर आया और उसने इस अजीब व गरीब दुनिया को देखा। उसके पीछे वो लाइन ग्रुप हेडक्वार्टर का आंतरिक भाग देख सकता था। विनाश ने वास्तव में लाइन ग्रुप के अंदरूनी हिस्से में एक छेद बना दिया था। उसने लाइन ग्रुप को ऐसी गड़बड़ी में बदल दिया है कि ऐसा लग रहा है कि वो जा रहा है। और अचानक आसमान से एक जोरदार चीख निकली। विनाश ने अपना सिर अचानक उठाया और उस आवाज में थोड़ा डूब गया, अमरता, शरण। विनाश की आध्यात्मिक भावना ने पृथ्वी पर आध्यात्मिक हथियारों के घनत्व को महसूस किया। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य में कह सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी कम आध्यात्मिक एनर्जी, और वास्तव में एक नवजात शिशु योद्धा का जन्म हुआ है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। विनाश के विपरीत वो योद्धा जल्दी से जमीन पर उतरा और उस दानव के सामने खड़ा हो गया। उसे ठंडे भाव से देख रहा था। हालांकि विनाश इस बात से हैरान था कि विरोधी एक नवजात शिशु एक्सपर्ट था, लेकिन वो उसे अपनी वर्तमान स्थिति में हरा नहीं सकता था। हालांकि वो घबराया नहीं। उसने अपनी हथेली खोली और घातक धूसर एनर्जी ने आसपास के स्थान में थोड़ी कंपन पैदा कर दी। जब उसने जमीन को छुआ तो वो गायब हो गया और उसका एक टुकड़ा खो गया। नवजात शिशु योद्धा ने उस स्थान को देखा जहां से विनाश गायब हो गया था और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वास्तव में तुम कौन हो? विनाश ने अपने कंधों को सिकोड़ लिया और अहंकार से कहा, इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाऊं, बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें ऐसे ही राख में बदल दूंगा। विनाश ने घातक धूसर हवा को आदमी के पैरों की ओर गोली की तरह उड़ा दिया। आदमी के पैरों के नीचे की जमीन नष्ट हो गई और कुछ भी पीछे नहीं रह गया। उस आदमी की आंख के सॉकेट अचानक सिकुड़ गए और उसने अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को ग्रे गैस से बचने के लिए प्रसारित किया। जैसे ही उस व्यक्ति की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक एनर्जी घातक धूसर वायु प्रवाह के संपर्क में आई, उसके शरीर पर हल्की दरारें दिखाई देने लगी और वो तुरंत अलार्म बजाकर रोने लगा। विनाश ने उपहास किया, मेरी शक्ति इस दुनिया में सब कुछ दबा सकती है, भले ही मेरी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में 10,000वां के बराबर भी ना हो। फिर भी तुम जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करोगे। विनाश के पैर अचानक तेज हो गए और वो नवजात शिशु योद्धा के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी, जिसमें बड़ी मात्रा में घातक ग्रे हवा थी, नवजात शिशु योद्धा की ओर टूट गई। नवजात शिशु योद्धा की एनर्जी भड़क उठी और उसे कुछ 100 मीटर पीछे भगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालांकि उसने पाया कि उसके द्वारा भेजी गई आध्यात्मिक एनर्जी का एक हिस्सा खो गया था। विनाश द्वारा इसे शून्य में बदल दिया गया था। बस इतना ही। विनाश की घातक भूरी आंखें उपहास और तिरस्कार से भरी थीं। जैसा कि अपेक्षित था, केवल कार्तिक, जो स्वर्गीय अमृतत्व के निशान के संपर्क में आया था, सिर्फ वही उसका मैच हो सकता है। स्वर्गीय अमृतत्व सबसे मजबूत अमृतत्व था, इसलिए कार्तिक भी सबसे मजबूत था। लेकिन जब उसने कार्तिक को नष्ट किया था तो वो स्वर्ग में सबसे मजबूत था। विनाश ने अपना हाथ फैलाया और विनाश की एनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया। जमीन फट गई और एक घातक धूसर वायु प्रवाह झरने की तरह बह निकला, जिससे वो और नवजात शिशु योद्धा अवरुद्ध हो गए। ये ठीक नहीं है। नवजात शिशु योद्धा ने आध्यात्मिक एनर्जी के भीतर अपनी रक्षा की और बाधा को तोड़ दिया। जब वे विपरीत दिशा में पहुंचे तो उनके चेहरे के हाव भाव बेहद बदसूरत थे। विनाश पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस दौरान लाइन ग्रुप हेडक्वार्टर से कई लोग बाहर निकल आए और विनाश के लिए इधर उधर देखने लगे। महान बुजुर्ग, वो आदमी भाग गया। लाइन ग्रुप के महान बुजुर्ग अमरता के पूर्ण चरण में थे।
वे सभी बड़ों में सबसे मजबूत नवजात शिशु योद्धा था। लायन ग्रुप के ग्रेट एल्डर ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, उस व्यक्ति की ताकत बेहद अजीब और भयानक है। मेरी कुछ आध्यात्मिक एनर्जी भी मिट गई है। यह सुनकर लायन ग्रुप के लोग खामोश हो गए। बड़ा खतरा टल गया था। महान एल्डर, हमें उस आदमी से एक सुराग मिला है। ये उपयोगी हो सकता है। क्या सुराग? उनमें से एक उस विनाश की रिकॉर्डिंग सामने लाया जब वो उनके सिक्योरिटी रूम में बंद था। लायन ग्रुप के द ग्रेट एल्डर ने इसे सोच समझ कर देखा। लायन ग्रुप के ग्रेट एल्डर ने अपना मुंह खोला और बुदबुदाया, कार्तिक। एक रात बीत गई थी। चाहे वो पुणे शहर हो या मुंबई शहर, ऐसा लग रहा था कि सतह पर कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन वे अभी भी अंधेरे में नहीं बैठ सकते थे। पुणे शहर और मुंबई शहर के योद्धा उत्साह से उबल रहे थे, खासकर मुंबई सिटी। लोभासुर के बारे में उनकी जानकारी और भी विस्तृत हो गई थी। जब उन्हें पता चला कि लोभासुर को किसी ने मारा है तो वे चौंक गए। पुणे शहर में लोभासुर की वजह से हुए हादसों का सिलसिला थोड़ा शांत हुआ था। हालांकि कुछ लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आहत हुए हैं, जो दुर्भाग्य में एक वरदान की तरह है। पुणे सिटी के पहले अस्पताल में लोगों को बचाने वाले कार्तिक के वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया गया था और इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उन सभी ने टिप्पणी की कि वो एक ईश्वरीय चिकित्सक था। अरे अरे, बड़ी खबर। स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में स्क्रीन पर सभी तरह के मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। एसएमएस टोन्स बजती रहीं। स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में एक तस्वीर भी पोस्ट की गई थी। वो आसमान से ली गई तस्वीर थी। एवरीवन, ऑल थिंग्स हाउस ने कहा, ये एक तस्वीर है जिसे मैंने लेने का जोखिम उठाया है। देखो, जमीन पर इतना बड़ा हथेली का निशान, इसे किसी ने बनाया होगा। सोबिंग फिश नाम के एक व्यक्ति ने कहा, आप सभी ने कल रात आवाज सुनी है ना? हालांकि संबंधित विभागों ने कहा कि यह केवल फिल्मांकन का प्रभाव था। हम सभी जानते हैं कि इतनी तेज आवाज क्या है। पांडा आए। हाँ, मैंने कल रात एक अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस किया। वो कोई साधारण एक्सपर्ट नहीं था। उस हस्तरेखा को उस एक्सपर्ट ने बनाया था। एक रोती हुई मछली, ऑल थिंग्स हाउस ने कहा। हाँ, ये निश्चित रूप से एक योद्धा द्वारा बनाया गया था। ऑल थिंग्स हाउस द्वारा ली गई तस्वीरों को देखें। काले रंग के वे लोग लायन ग्रुप से हैं। यहां तक कि लायन ग्रुप भी यहां है। क्या चल रहा है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस समय उस ऑल थिंग्स हाउस ने एक नई तस्वीर पोस्ट की। फक! ये क्या है? जंगली सुअर? स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप एक बार फिर सक्रिय हो गया। ये एक जंगली सुअर कैसे हो सकता है? क्या इतना लंबा और विशाल जंगली सुअर हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से एक राक्षस है। कल की दहाड़ इसके द्वारा नहीं की जा सकती थी, है ना? ये कौन सा राक्षसी जानवर है? ये बहुत भयानक है। हालांकि तस्वीर धुंधली थी, फिर भी ग्रुप के लोग लोभासुर के रूप को मोटे तौर पर बता सकते थे। ऑल थिंग्स हाउस एक नया मैसेज लेकर आया है। हम आमतौर पर इन चीजों को नहीं देखते हैं। उसने लायन ग्रुप की नाकाबंदी में सेंध लगाने की भी हिम्मत की। ऑल थिंग्स हाउस वास्तव में बोल्ड है। ये सही है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि बिग ब्रो ऑल थिंग्स हाउस ने ये कैसे किया। ये हमेशा ही ऐसी कठिन तस्वीरें खींच कर लाते हैं। कुछ समय पहले का राक्षसी जानवर भी ऐसा ही था। ऑल थिंग्स हाउस, भीड़ अवाक थी। सभी के समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। ये सभी मेरे व्यक्तिगत कौशल हैं। मैं उन्हें प्रकट नहीं कर सकता। बड़े भाई, आपके पास बहुत सारी जानकारी है। जल्दी बताओ, कल क्या हुआ था? ऑल थिंग्स हाउस, मुझे नहीं पता। उस राक्षस के खिलाफ एक रहस्यमय मजबूत आदमी लड़ रहा था और फिर उसने लायन ग्रुप का ध्यान आकर्षित किया। दूसरे शब्दों में, मुझे यह भी नहीं पता कि वो इस तरह का राक्षसी जानवर था। ये बहुत बड़ा था। एक और है, देखो, ये सुअर वास्तव में कुत्ते में बदल सकता है। ग्रुप में एक और तस्वीर सामने आई। ये वास्तव में चौंकाने वाला दृश्य था। लोभासुर एक हेल हाउंड में बदल रहा था। बाप रे! टीना, मुझे क्षमा करें, वो मेरी प्रेमिका है। वो थोड़ी सी होमोफोन है, इसलिए मैंने उसे बाहर बुलाया। जल्दी करो और अपना स्नेह दिखाने से परहेज करो। कार्तिक स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप की चैट से अधिसूचना से जाग गया था।
कल उसने दिव्य अमृतत्व की तलवार का बलपूर्वक उपयोग करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी का उपयोग किया था। जब वो घर लौटा तो बेहोशी की हालत में सो गया। वो इस बात से दुखी था कि वो सुबह जल्दी उठ गया था। उसने अचंभे में अपना फोन खोला और पाया कि स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में 99+ अनरेड मैसेजेस आ चुके हैं। क्या ये सभी लोग सुबह इतने सक्रिय होते हैं? कार्तिक बड़बड़ाया। समय देखा तो दोपहर हो चुकी थी। कार्तिक ने पलक झपकते ही कहा, मैं बहुत देर तक सोया रहा। कार्तिक बिस्तर से उठ बैठा। कल लोभासुर को समाप्त करने के बाद वो मैंशन नंबर 1 पर लौट आया। बाहरी दुनिया के बारे में सभी जानकारी का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लायन ग्रुप हेडक्वार्टर से विनाश फरार हो गया है। लायन ग्रुप ने इस खबर को पूरी तरह से बंद कर दिया था और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। अगर उसे इस बारे में पता होता तो कार्तिक सोचता कि ये तो कोई बात है। उसने पहले ही कहा था कि लायन ग्रुप विनाश पर कब्जा करने के लिए एक समान कीमत चुकाएगा। विनाश एक दुर्जेय शत्रु था जिससे निपटने में उसके लिए भी एक कठिन समय था। विनाश को सील करने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंत में वो अभी भी सक्षम था पलायन करने में। इस बार लायन ग्रुप ने अपने ही पैर तोड़ने के लिए एक चट्टान का इस्तेमाल किया। एक अज्ञात दुश्मन के लिए उसे मुख्यालय में बंद करने की हिम्मत के लिए लायन ग्रुप में ऐसा करने का दुस्साहस था, लेकिन ये नॉर्मल था। आखिरकार विनाश की उपस्थिति लायन ग्रुप के लिए एक दुर्घटना थी और विनाश एक असामान्य प्राणी था। इस असामान्य प्राणी के साथ व्यवहार करते समय कोई आम तौर पर ऐसा ही करेगा। हालांकि कार्तिक को अभी तक इस बारे में पता नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो नहीं जानता था कि खतरा धीरे धीरे आ रहा है। जब वो नीचे हॉल में उतर कर आया और उसने देखा कि माया ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया हुआ है, तो एक पल में उसकी कल की थकान दूर हो गई। हालांकि दोपहर हो चुकी थी, फिर भी कार्तिक को भूख लग रही थी। हालांकि उसने लोभासुर के खिलाफ जीत हासिल की थी। उसने पहले किसी को बचाया था और फिर लोभासुर के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिसके पास अमरता चरण की कल्टीवेशन का आधार था। वो थोड़ा थक गया था। ये पहली बार था जब कार्तिक पुनर्जन्म के बाद से इतना थक गया था। उसकी शक्ति कम थी, इसलिए वो दिव्य अमृतत्व की शक्तिशाली तलवार का उपयोग नहीं कर सका। यही कारण था कि कार्तिक ने डायमेंशनल रिंग में इतने सारे अमर हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। ये अभी भी था क्योंकि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। उस समय माया के चेहरे पर दिल का दर्द भरा हुआ था। जब उसने कार्तिक का थका हुआ रूप देखा तो वो लगभग रो पड़ी। कार्तिक ने उसे दिलासा देने के बाद अपना सिर घुमाया। उसने फटाफट नाश्ता किया और फिर से सो गया। जब वो उठा तो उसे कंबल से ढक दिया गया था। ये माया थी जिसने उसे कवर किया था। कार्तिक नहाने धोने के बाद फिर से नीचे आया। उसने खाना खाया, अपने खाने की प्लेट्स साफ करके रखी और फिर आराम से बैठा। जब उसने देखा कि स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप मैसेजेस से भरा हुआ है, जिसमें सिर्फ उसकी ही बातें हो रही हैं, जहां वो लोभासुर से लड़ रहा है, तो वो मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ग्रुप में गर्मा गर्म चर्चा को देखते हुए कार्तिक ने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। कार्तिक के अनुरोध के अनुसार इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स ने उसकी स्मृति से कुछ पिक्चर्स पाए और उन्हें निकाल लिया। ये लोभासुर की छवि थी और ये बहुत स्पष्ट थी। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स कार्तिक के फोन में विलीन हो गए और लोभासुर की कुछ तस्वीरें फोन पर दिखाई दी। लोभासुर के चेहरे, बाजू, पीठ, सुअर के रूप और हेल हाउंड के रूप के चित्र थे। ये इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ की ताकत थी। वे कार्तिक को सभी प्रकार की जानकारी प्रदान कर सकते थे। वे बहुत विश्वसनीय थे। जब वे डिजिटली कृत पृथ्वी पर आए तो अमर दायरे के साधनों में भी जबरदस्त बदलाव आया था। सन ऑफ नरसिम्हा, उसने कहा, मेरे पास यहां कुछ तस्वीरें भी हैं, हर कोई देख सकता है। इसके तुरंत बाद कार्तिक ने कुछ तस्वीरें ग्रुप पर पोस्ट कर दी और ग्रुप में तुरंत विस्फोट हो गया। कुछ ही समय में 2/3 से अधिक लोग बात कर रहे थे। क्या कार्तिक का ये कदम एक और हलचल को पैदा कर देगा?
क्या कार्तिक को विनाश के धरती पर आ जाने के बारे में पता चल जाएगा?